एक समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में बाबा हरिराम नामक एक संत रहा करते थे। बाबा हरिराम अपनी सादगी पूर्ण जीवन और अपने आध्यात्मिक समझ के कारण पूरे गांव में बहुत ही प्रसिद्ध थे। वे किसी भी धर्म या पंथ से ऊपर उठकर सभी को प्रेम करुणा का पाठ पढ़ाया करते थे। उनके पास हर रोज गांव के लोग अपनी समस्या लेकर आते और बाबा हरिराम धैर्य पूर्वक उनकी बातें सुनते, उन्हें समझाते और सरल किंतु गहरी शिक्षाएं देकर उनका मार्गदर्शन करते। एक दिन गांव के एक युवक रमेश ने बाबा हरिराम से आकर शिकायत की, बाबा मुझे किसी भी काम में संतोष नहीं मिलता। मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो मन में हर वक्त यह सोच रहती है कि लोग क्या कहेंगे। मैं लोगों की बातों में इतना उलझ गया हूँ कि खुद की खुशी और संतोष का रास्ता भी भूल गया हूँ। बाबा हरिराम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये समस्या सिर्फ तुम्हारी नहीं है बल्कि दुनिया के ज्यादातर लोगों की है। अधिकतर लोग खुद को दूसरों की नजर से देखने में अपना समय बर्बाद करते हैं और खुद की ओर ध्यान देना भूल जाते हैं। बाबा ने रमेश से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है? रमेश ने कहा, बाबा यही तो मेरी समस्या है। मैं जब भी कोई काम करने की कोशिश करता हूँ मेरे मन में हर वक्त यह ख्याल आता है कि लोग क्या कहेंगे। मैं समझ नहीं पाता कि मुझे क्या करना चाहिए। बाबा हरिराम ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। बाबा ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान गोपाल रहता था। गोपाल के पास बहुत कम जमीन थी, लेकिन वह अपनी मेहनत और लगन से खेती करता था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर उगाए गए अनाज और सब्जियों से अपनी रोजी रोटी कमाता था। एक दिन गोपाल के खेत में एक संत आया। संत को देखकर गोपाल ने उनका सत्कार किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। संत ने भोजन के दौरान गोपाल से पूछा, तुम इस छोटे से खेत में ही संतुष्ट हो? क्या तुमने कभी बड़े बड़े खेत और संपत्ति के बारे में नहीं सोचा? गोपाल ने कहा, महात्मा जी, मुझे दूसरों की देखा देखी अपने सपनों को बड़ा बनाने का विचार कभी नहीं आया। मैं जितना है उसी में मेहनत करके आनंदित रहता हूँ। मेरे लिए मेरे छोटे से खेत की फसल ही मेरी दुनिया है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारी सच्ची संतुष्टि और आंतरिक शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसके बाद संत ने गोपाल को आशीर्वाद दिया और गांव से चले गए। इस कहानी के माध्यम से बाबा हरिराम ने रमेश को समझाया, बेटा हम सभी अपनी छोटी छोटी खुशियों में ही अपने संतोष को पा सकते हैं, लेकिन जब हम दूसरों के विचार और उनके आकलन के आधार पर खुद को परिभाषित करने लगते हैं तो हमारा असली आत्मविश्वास खोने लगता है। दूसरों की नजर में खुद को साबित करने की बजाय अपने दिल की आवाज सुनो, वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शन करेगा। रमेश अब थोड़ा सोच में डूब गया। उसने बाबा से पूछा, बाबा परंतु यह कैसे संभव है? हम में से बहुत लोग अपने आसपास के लोगों के विचार और उनके फैसलों से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि अपनी पहचान को भूल जाते हैं। मैं अपनी अंदरूनी आवाज को कैसे सुन सकता हूँ? बाबा ने कहा, इसके लिए सबसे पहले तुम्हें खुद पर ध्यान देना सीखना होगा। हर सुबह शांत होकर ध्यान लगाओ। खुद से पूछो कि तुम सच में क्या चाहते हो। धीरे धीरे जब तुम अपनी इच्छाओं और सपनों को पहचानने लगोगे तो तुम्हारा ध्यान दूसरों से हटकर अपने ऊपर केंद्रित हो जाएगा। एक पेड़ की तरह जो हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है, तुम्हें भी अपनी जड़ों से जुड़े रहकर आगे बढ़ना सीखना होगा। फिर बाबा ने रमेश को एक उदाहरण दिया। तुम्हारे पास जब एक मशाल होती है और चारों तरफ अंधेरा होता है तो तुम्हारा ध्यान केवल उस रोशनी पर होता है, न कि अंधेरे पर। इस प्रकार तुम्हें अपने जीवन में मशाल रूपी ध्यान रखना है और दूसरों के विचार रूपी अंधेरे को नजरअंदाज करना है। रमेश ने बाबा के सपनों को ध्यान से सुना और सोच में डूब गया। बाबा ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा तुम्हारी असली खुशी, तुम्हारा असली आत्मविश्वास, तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे अंदर है। इसे खोजो, समझो और दूसरों पर ध्यान देने की बजाय अपनी पहचान पर भरोसा रखो। इस प्रकार रमेश ने बाबा की सीख को जीवन का मंत्र बना लिया। उसने दूसरों की बातों में उलझने के बजाय खुद को समझने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसके जीवन में सच्ची शांति
और संतोष का आगमन हुआ।